नमस्कार साथियों, मैं अरुण कुमार यादव आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टीएफसी क्लासेस के ऊपर स्वागत करता हूं। महज कहने वाली बातें होती हैं कि हमें ऑनलाइन के ऊपर पूरा कंटेंट नहीं पढ़ाया जाता। कोशिश करेंगे कि आपको पूरा कंटेंट हम प्रोवाइड करवाएं, जिसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा करके रखना पड़ेगा। चलो, आज की वीडियो का बेस रहेगा एनडीए 2 2024। एनडीए 2 2024 एग्जाम है, ये होने वाला है सितंबर में। इसका मतलब आपके पास अभी टाइम है, जून का, जुलाई का और अगस्त का, पूरे 3 महीने टाइम है। सितंबर में ये एग्जाम होगा, जिसके फॉर्म अभी फिल किए जा रहे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 4 जून 2024। आप इस तारीख तक आप अपने इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। टाइम्स कोचिंग बहरोड के अंदर हम यहाँ पर 11th क्लास डमी एडमिशन के साथ हम उन बच्चों को नीट, आईआईटी और एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। साथ ही 12th क्लास भी हम डमी एडमिशन के साथ बच्चों को नीट, आईआईटी और एनडीए के प्लेटफॉर्म के लिए हम बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि उनको बाहर सीखकर या जयपुर जाने की जरूरत ना पड़े। हमारे पास जो माहौल है और जो एनवायरनमेंट है वो आप हमारे पास आकर ही महसूस कर सकते हैं। आकर ही हमारे टीचर से पढ़कर आप वो चीजें महसूस कर सकते हैं कि हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, चलो अब सीधे टॉपिक पे आते हैं। मैं आपको इंग्लिश क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगा। इससे पहले हम एनडीए 2 के अंदर पूरा सिलेबस देख लेते हैं, क्या क्या आता है, कैसे कैसे कितने कितने मार्क्स के क्या आते हैं और हमें क्या करना पड़ता है। चलिए देखो, एनडीए का जो एग्जाम होता है उसके अंदर मैथ्स आती है 300 मार्क्स की, लेकिन टोटल जो एग्जाम होता है वो 900 मार्क्स का होता है, जिसमें से ओनली अगर हम मैथ्स के पोर्शन को देखें तो वो 300 मार्क्स का होगा। अच्छा, इस 300 मार्क्स के अंदर आपको कौन कौन सी बुक मैं प्रेफर करना चाहूंगा कि आप कौन कौन सी बुक पढ़ सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल की जो एनडीएनए ये वाली जो बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स के अंदर क्वेश्चन है और पीवाईक्यूज भी हैं। ठीक है, 11th 12th एनसीईआरटी पूरी करनी है एडवांस लेवल तक। 11th 12th में जो भी आपका क्वेश्चंस हैं, जो भी एग्जांपल्स हैं, वो पूरे करने हैं आपको। ठीक है, साथ में पीवाईक्यूज करने के लिए आपको ये मिलेगी, आपको दिशा पब्लिकेशन बुक। ठीक है, इसमें ये मिलेगा एनडीएनए 17 ईयर या 19 ईयर्स के नाम से अभी प्रोवाइड हो रही है। तो आपको ये वाली बुक के क्वेश्चंस करने हैं, जिसके अंदर ऑलमोस्ट जितने भी पीवाईक्यूज होंगे वो कवर अप हो जाते हैं। अगर आप इन बुक्स को भी कर लेते हैं तो आपका मैथ्स आराम से क्लियर हो जाएगा। एक दूसरी बात, अगर आपका मैथ्स क्लियर होता है तो आपका गेट जाके चेक होगा, नहीं तो गेट का एग्जाम चेक ही नहीं होगा। गेट का जो एग्जाम है वो आता है आपका 600 मार्क्स का, जीएटी का। ठीक है, 600 मार्क्स के जो एग्जाम आते हैं। अच्छा, मैथ्स के जो एग्जाम है 300 मार्क्स की, इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और टाइम जो लिमिट होती है वो 2.5 घंटे की रहती है। तो आपको 2.5 घंटे में लगभग 70 to 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको। 120 में से ज्यादा हो जाए तो बेहतर है, लेकिन 70 to 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आपका सिलेक्शन प्रोसेस आगे जा सके। क्योंकि मैथ्स के एग्जाम के बिना आपका फिर वो गेट का एग्जाम चेक होगा ही नहीं। गेट के एग्जाम की बात करें तो 600 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसके अंदर 150 क्वेश्चंस आते हैं और टाइम वही रहता है आपके पास 2.5 घंटे का। अगर हम बात करें इसको डिवाइडेशन में लेके चलें तो 50 जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं इंग्लिश के। ठीक है, उसके अलावा 100 क्वेश्चंस आपके आते हैं जीके के। मैं आपको इंग्लिश सिलेबस आपको यहां पर करवाने वाला हूं कंप्लीट, जिसके अंदर जो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो देख लीजिए आपका क्या क्या है। इंग्लिश के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस टाइप से पूछे जाते हैं। पिछले काफी टाइम से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन बेसिकली उनका जो फॉर्मेट होता है वो सेम होता है। देखिए, क्या फेलर्स से रिलेटिवली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके अंदर आपको वर्ड्स आपको सिलेक्शन करने पड़ते हैं। फेलर्स के अंदर स्पोर्टिंग एरर के 5 क्वेश्चंस जनरली देखने को मिलते हैं हमेशा ही जनरली, और पीक्यूआरएस के भी 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। साथ में सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्लोज टेस्ट देखने को मिलेगा, ईडीएम्स 5 डेफिनेटली आएंगे। अब तक ईडीएम्स नहीं हटे हैं तो ईडीएम्स आएंगे। एंटोनिम्स 5 आएंगे, सिनोनिम्स हटे नहीं है तो सिनोनिम्स भी 5 आएंगे डेफिनेटली। और ओडब्ल्यूएस 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी अब की बार देखने के चांसेस मिल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या है, हम इसके अंदर 100 क्वेश्चंस देखते हैं जीके के। जीके के अंदर मैं अगर ये कहूं कि आपको अलग अलग पोर्शन से क्या क्या क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, तो आपको देखिए फिजिक्स के लगभग 25 to 26 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिजिक्स के, फिजिक्स कौन सी आएगी आपकी 10th 11th और 12th, इससे रिलेटिवली। ठीक है, अच्छा, केमिस्ट्री के आपको लगभग 16 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री के। ठीक है, वो भी रिलेटिवली आता है 10th 11th और 12th।
जनरल साइंस, जनरल स्टडीज के बारे में, जैसे हिस्ट्री, अपने इतिहास के बारे में 11 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा सोशल स्टडी, सॉरी, जनरल साइंस के 11 क्वेश्चंस हो गए, सोशल स्टडी जो आपके हिस्ट्री से रिलेटिवली होते हैं उनको 16 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा ज्योग्राफी के 17 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और करंट इवेंट्स यानी करंट अफेयर्स जो कि पिछले 2-3 महीनों के अंदर क्या क्या चीजें हुई हैं उससे रिलेटिवली 17 to 18 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब फिर से आ जाते हैं हम इंग्लिश के ऊपर वापस से, और इंग्लिश का जो सिलेबस रहेगा उसके अंदर क्या क्या चीजें पूछने जाने हैं तो वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। इंग्लिश के अंदर जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपको ग्रामर। ग्रामर के अंदर देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर अपन क्या क्या टॉपिक पूरा करने वाले हैं वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। देखिए, ग्रामर के अंदर जो हमसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, सबसे पहले जो हम टॉपिक को कवर करेंगे वो ये है कंडीशनल सेंटेंस हमारा, जिससे रिलेटिवली हमेशा से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कंडीशनल सेंटेंस से, ठीक है। इसके अलावा नाउन पढ़ेंगे हम, यहाँ पर प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, और एक टेंस नाम से जो टॉपिक है वो कवर अप करेंगे। इन टॉपिक को हम एक अच्छे लेवल पे क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश सिलेबस अभी खत्म नहीं हुआ, तो टेंस के बाद जो टॉपिक है वो आपका रहेगा मॉडल्स, वॉइस, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल और एडवांस वर्ब, ठीक है। अगर मैं वोकैब की बात करूं तो वोकैब के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इडियम्स पूछे जाते हैं, ठीक है। इडियम्स के अलावा अभी देखिए आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी आपको, मतलब इन सारी चीजों के लिए। देखिए जरा, अगर मैं ग्रामर के लिए बात करूं तो ग्रामर के लिए आपको देखो ये बुक प्रेफर कर सकता हूं मैं, प्लेन टू पैरामाउंट बेस्ट बुक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मिरर ऑफ द कॉमन एरर ये अच्छी बुक है, और मेरे क्लास के नोट्स जो मैं पढ़ाऊंगा वो देखो, मेरे क्लास के नोट्स ही आपको सफिशिएंट रहेंगे। हालांकि आप कोई बुक प्रेफर, सर जैसे क्लास के अलावा हम किस बुक को प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो मैं उस बुक की बात कर रहा हूं। एक तो प्लेन टू पैरामाउंट ये वाली बुक हो गई, एक हो गई मिरर ऑफ द कॉमन एरर। दूसरी बात, सर बच्चे पूछ रहे थे सर वोकैब कहां से करें, वोकैब में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो देखो, क्लास में जितनी वोकैब हो पाएगी मैं आपको वोकैब कराऊंगा, उसके लिए वोकैब के लिए आपको ब्लैक बुक, ठीक है, ये वाली इंग्लिश की जो ये वाली बुक है ब्लैक बुक, जिसके अंदर OWS है, इडियम्स है, सिनोनिम्स है, ठीक है, और द हिंदू वोकैबुलरी है, फ्रेजल वर्ब्स है। फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपकी बार पेपर के अंदर, तो फ्रेजल वर्ब्स की भी इसके अंदर है, स्पेशल रूड वर्ड से वगैरह जो भी चीजें वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ब्लैक बुक हो गया, वर्ड पावर मेड इजी हो गया, और PYQs तो अपन को करना ही करना है, मतलब PYQs तो अपन को जनरली रखना ही है। तो बच्चों, रिलेटिवली हम बातें करते हैं तो आपको ND एग्जाम क्लियर करना है तो आपको ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। देखो क्या पैटर्न है पेपर का, 600 मार्क्स का जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपका एक पेपर गेट, लेकिन विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि चेक होगा ओनली बस उसके ऊपर, मैथ्स के ऊपर। मैथ्स होगा 300 मार्क्स का। अच्छा, गेट के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 150, और मैथ्स के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 120। अटेम्प्ट कितना करना है वो सारी चीजें विशेष है। गेट के अंदर क्या है कि आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके इंग्लिश के जो हम बातें कर चुके हैं, और लगभग 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके जीके के जो हमने बता दिए थे, ठीक है। अच्छा, 120 क्वेश्चंस में से आपके 70 से लेकर 80 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, तो जाके आपका गेट का पेपर चेक होगा। मतलब सिलेक्शन प्रोसेस सारा का सारा डिपेंड करता है मैथ्स के ऊपर। तो मिलते हैं कल की क्लासेस के अंदर। कल की क्लासेस में मैं आपको इंग्लिश के जो 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क का आने वाला, इसका मतलब 200 मार्क्स के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं यहां करवाने वाला हूं आपको, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।